आज का कलाम का टाइटल है खुदावंद यीशु मसीह की सिफतें, अलाही सिफतें। उसकी अलाही सिफतें बड़ी अजीम है क्योंकि वो अलाही था। वो आसमान छोड़ के फर्श में आपके साथ आ गया। आप सबकी प्यार मोहब्बत, आपके लिए फजल रहम करम, आपकी निजात का उसने पूरा बंदोबस्त किया। आपके सारे तमाम गुनाहों को हमेशा के लिए मिटाने के लिए वो यहां पर आ गया। हर बनीन इंसान को हमेशा के लिए बचाने के लिए वो आ गया। ये उसकी सिफतें थी। हर बनीन इंसान जिसको खुदा ने पैदा किया उसकी मर्जी से आप आए हुए हैं। आप उसके बनाए हुए हाथ की कारीगरी और आप सब उसके अपने बेटे बेटियां जिनको उसने अपने लिए चुन लिया है। एक दूसरे के बोले तू मेरे खुदा की चुनी बेटी है, तू मेरे खुदा का चुना हुआ बेटा है। वो तू तेरे लिए बड़ी भारी कीमत दी है। उसने बड़ी भारी कीमत दी है। उसकी अलाही सिफतें वो इस आके भी लोग को बताया। इब्ने आदम बन के आ गया, इंसान बन के आ गया। वो खुदा की शबीह पर था, खुदा उसमें था, खुदा वो दोनों एक थे और खुदा उसके साथ काम करता था और लोग उसके जानते थे। बिल्कुल के हिसाब से लोग उसके पीछे पीछे चलते थे। जब हम खुदा के, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें अपनी शबीह पर बनाया, जिसने हमारी जिंदगी में अपना दम फूका, वो आपको किस कदर चाहता होगा? आपको बेहद वो चाहता है क्योंकि आप उसकी बनाई हुई कारीगरी, आप उसके बनाए हुए लोग हैं। एक भाई, मैंने बताया कि वो हिंदू था, वो बंदर की और हाथी की पूजा करता था। मैंने बोला यार खुदा ने तुझे कितना खूबसूरत बनाया, खुदा ने तेरे हाथ बड़े खूबसूरत बनाए, तेरी नाक भी बड़ी अच्छी है, अपना हाथ दिखा, तेरा हाथ कितना अच्छा है। क्या तेरा खुदा जिसने तुझे बनाया ऐसा था जो तूने हाथी की शक्ल यहां लगा दी, बंदर की शक्ल? कहता नहीं, वो तो मैं कहूं वो आसमानों के ऊपर आसमान समा नहीं सकता। वो खुदा जिसने तुझे बनाया, उस खुदा, उस भाई की जिंदगी तब्दील होगी। वो भाई ने खुदा को एक्सेप्ट कर लिया। वो खुदा आज आपका खुदा आपको बेहद प्यार करता है, वो आपको बेहद चाहता है। और वही सिफतें वो चाहता है, जितनी सिफतें हम उसकी, दाऊद कहता है मैं सुबह से लेकर शाम तक तेरी तारीफ करूं, मेरा मुंह सूख जाए लेकिन तेरी तारीफ कभी कम ना हो, तेरी सिफतें में कभी गीत कम ना हो। तेरी सिफतें में भी अजीम है। तूने मुझे जिंदगी दी, तूने मुझे जिंदगी सारी लाजमत दी, तूने मुझे अच्छी अच्छी नेमतों से सुधा किया, तूने हर जगह मुझे कामयाबी दी, तूने हर जगह मुझे फतेहमंदी दी। ए बाप आबा, तूने मुझ पर रहम कर दिया और तू मेरे साथ सदा खड़ा था। तू हर मामले में तू मुझे कामयाबी दे। मैं तेरी तारीफ कर दूं क्योंकि तू बेहद हम तमजीद सताइश इज्जत के लायक खुदा, तेरी मन को खाई नहीं है। उसकी तारीफ जितनी भी करे वो कम है। उतनी उसकी सिफतें, अलाही सिफतें, कितनी उसकी सिफतें हैं। कितने जानते हैं कि खुदा ने पूरे कुल आसमान और जमीन का अख्तियार, कुल अख्तियार मेरे पास है। उसने कहा जाओ पूरी कौमों को बपतिस्मा दो, निजात दो, जो कोई मान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अलाही सिफ्त कि यीशु निजात का मंबा है। बगैर वो किसी दुनिया में कोई निजात मिल नहीं सकती थी। वो गुनाहों की माफी का हमेशा के लिए मंबा है आपके लिए। हर किस्म का गुनाह, चाहे तेरे गुनाह हो किरमजी बर्फ की मालूम दे देगा। हर गुनाह माफ करने में कादर खुदा है, वो गुनाह बख्श देता है। जब भी आप उसके पास आए, भले बदी की हो, भले कितना भी बड़ी गुनाह हो, भले कितनी भी आपकी जिंदगी लथपथ हो, अगर वो ऐन जना पर पकड़ी औरत को हमेशा की जिंदगी दे सकता है तो आप तो अपने उसके अपने बेटे बेटियां हैं। लेकिन जिस किसी ने भी खुदा यीशु का चेहरा देखा, आप यकीन करेंगे उसके चेहरे का नूर, जब आप दिल से उसके चेहरे की तरफ देखते हैं, उसका नौरानी जलाली चेहरा देखते हैं, तो उसकी जिंदगी की पूरी सर से लेकर पांव तक वो रिपेंट कर लेता है, तौबा कर लेता है कि आज के बाद अपने खुदा यीशु को देख के मेरी जिंदगी में कोई गुनाह नहीं होगा, मेरी जिंदगी में कोई नफरत नहीं होगी, मेरी जिंदगी में कोई ऐसी बात नहीं होगी, मेरी जिंदगी में कोई कड़वा नहीं होगी, मेरी जिंदगी सिर्फ यीशु की जलाल के लिए। किस तरह उस औरत ने जब उसे पकड़ के लाए थे, लोग उसके मारना चाहते थे, लोग उसको हलाकत का करना चाहते थे क्योंकि शरीयत कहती थी कि गुनाह की सजा मौत था। और यीशु ने, जब उस औरत ने यीशु को देखा, देखते उसने कहा कि भले कुछ नहीं है,
मैंने अपने खुदा को देख लिया, मैं मर भी जाऊं मेरी रूह सदा जिंदा रहेगी, क्योंकि मैंने अपने खुदा का दीदार कर लिया। यीशु अलमुल गैब वो सब कुछ जानता है, उसकी ये जाना कि सर से लेकर पांव तक वो हमें जानता है, हमें पहचानता है। वो कहता मैं तुम्हारे सर के बाल भी गिरे हुए हैं, हमारी हर रमज से वो वाकिफ है। वो आपको जानता, वो आपको पहचानता। और उस औरत ने दिल से रिपेंट कर लिया, और लोग वहां पर खड़े हुए हैं मोटे मोटे पत्थर मारने के लिए, इल्जाम लगाने के लिए, तोहमतें लगाने के लिए। लेकिन यीशु ने एक ही बात कही, जो तुम्हें बेगुनाह है इससे पहला पत्थर मारो। पता चला कि पूरी भीड़ सब गुनाहों से लथपथ थी, उनके सबके गुनाह उनके सामने आ गए, इवन छोटे बच्चे का भी गुनाह उनके सामने आ गया। और उस औरत से कहा तुझे किसी ने नहीं मारा, नहीं जा, मैं भी तेरे को हुक्म नहीं लगाता, क्योंकि उसने यीशु का चेहरा देख लिया था और यीशु ने उसे नई जिंदगी बख्श दी थी। ज़कई जब यीशु जा रहा था, भीड़ में से जा रहा था, तो ज़कई ने के पास में जगह खड़ा हो गया, ज़कई को बोला, ज़कई नीचे उतरा, आपको सबको नाम बनाम वो जानता है। एक दूसरे को मेरा यीशु नाम बनाम तुझे जानता है, मेरा यीशु तुझे नाम बनाम जानता है, मेरा यीशु तुझे नाम बनाम। जब ज़कई नीचे उतरा, उसने यीशु का चेहरा देखा, तो नीचे आते ही खुदा, अगर मैंने किसी का ना हक लिया उसे 4 गुना देता हूं। उसकी गुनाहगार की जिंदगी बदल गई, उसका चेहरा तब्दील हो गया, उसकी रूह जान तब्दील हो गई, बगैर कहे उसने कहा, क्योंकि उसका नाम तो यीशु। लेकिन यीशु ने कहा ज़कई तू उतरा, आज तेरे घर में आज निजात आई है, तौबा की निजात आ गई, गुनाहों की माफी आ गई। और उसके सारे वसूल लेने वाले गुनाहगार कहलाते थे। और उसका चेहरा मुबारक जब उसके ऊपर पड़ा, तो उसकी जिंदगी में खुदावंद यीशु हमेशा के लिए आ गया और उसकी जिंदगी तब्दील होगी, सारे गुनाह। कलाम में लिखा हुआ है कि पूरी रूहियत कुर्सियों जब आप उसकी 9 और 10 में लिखा है, क्योंकि रूहियत की सारी ममूरी उसी में मुजस्सम होकर सुकूनत करती है, और तुम उसी में ममूर हो गए हो जो सारी हुकूमत और इख्तियार का सर है। सारी बादशाही, अब सब बादशाह के, आसमानी जमीनी बादशाह के वारिस हो, अब सब उसके हम रास हो, पूरी अलवियत उसमें है, उसकी सिफतें ऐसी हैं, उसे पूरा अख्तियार है। जमीन पर जो कहीं बांधे आसमान पर बंधेगा, जमीन पर जो कहीं खोले आसमान पर। उसके एक दफा कहने से इतनी पावर, इतनी कुदरत, इतनी कुवत उसके एक लफ्ज में। जब आंधी और तूफान ने कश्ती को पकड़ा हुआ था और शागिर्द और दूसरे सब लोग मरने के वाले पड़े हुए थे, और यीशु लिखा हुआ झील के अंदर उस कश्ती में सो रहा था, और उन्होंने दौड़ के आगे बताया, असाब हमें बचा, हम हलाक में चाहते हैं। वो आंधी और तूफान को रोकने की कुदरत रखता है। वो पहाड़ों को बोलता है, हुक्म देता है कि नीचे चले जाओ, मेरे बेटे आ रहे हैं, वो नीचे चले जाते हैं। वो घाटियों को बोलता है पुर हो जाओ, तो पुर हो जाती है, आपके लिए रास्ता सीधा हो जाता है। वो आप जब बोलता है मैं तेरी आमदोस्ती आपसे लेके हमेशा तक तेरे साथ चलूंगा, वो आपके साथ चलता है, वो आपको सलामती से पहुंचाता है, आपको हर हादसे से बचाता है। और जब आज तुमने कहा तुम्हारा काम किधर गया, वो उसकी तरफ देखते हैं। हालांकि शागिर्दों को उसने इख्तियार दिया था, जाओ मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखो तो शिफा पाएंगे, बुजुर्गों को हुक्म दो तो भाग जाएगी। और वो शख्स कश्ती में उसके साथ बैठे हुए थे, क्योंकि पानी शोर मचा रहा था, हवा बड़ी कसरत से के बादशाह का बादशाह हमारे दरमियान उतरा हुआ है। कुरान ने उठ के उससे कहा, आंधी से कहा थम जा, समुद्र से कहा सख्त हो जा, उसी वक्त सख्त हो गया। कलाम में लिखा हुआ है उसकी सिफत यह कि वो सब लोगों ने देखा बिल्कुल क्वाइट और काम हो गया, और यीशु के कदमों में आके झुके। उन्होंने कहा तू इस्राएल का बादशाह है, वो बादशाह का बादशाह जो आंधी तूफान में, आपकी जिंदगी में कितना भी तूफान आए, आपकी जिंदगी में कितनी तरह से, जब आप एकदम पुकारोगे यीशु यीशु आपके पास आ जाएगा, यीशु आपको बचा देगा, यीशु आपको हरा फसल निकालेगा, यीशु आपकी कुवत बढ़ देगा, यीशु आपका जोर बढ़ जाएगा, यीशु आपकी तसल्ली करेगा, यीशु आपकी हर प्रॉब्लम से आपको दूर कर देगा। एक भाई कहने लगा कौन यीशु है, मैं नहीं किसी खुदा को मानता। उसने चैलेंज कर दिया कि मैं किसी खुदा को नहीं मानता, कोई यीशु नहीं है। यीशु ने बोला कोई बात नहीं बच्चा,
मैं तुझे बताता हूं कि कौन यीशु है तो कौन नहीं है। तूफान में जा रहा जहाज का कप्तान था, उसके अपने पर बड़ा मान था। मैंने पहले भी आपको गवाही दी कि जब तूफान जहाज में इतना आ गया कि वो जहाज को 150 फुट ऊंचा उठाया ऊपर, तो कप्तान ने कुदरत से उसके मुंह से खुदा बचा। जैसे उसने खुदा का नाम लिया तो वो जहाज आराम से किसी ने हाथ से पकड़ के समुद्र पर ऐसे रख दिया और वो बंदा बिल्कुल तब्दील हो गया। आज वो खुदा का कलाम सुनाता फिरता है। सिर्फ खुदा का नाम ही आप पुकारेंगे। जो कोई खुदा का नाम लेगा उस पर सजा का हुक्म नहीं है। वो मेरा खुदा, वो उसकी सिफतें हैं, जिसने आपको जिंदगी दी, जिसने आपको सांसें दी, जो आपकी नौकरी की बहाल करता है, जो आपको बर्तों से भरता है, जो आपको कुएं से भरता है, जो आपको मांगने से पहले हमेशा आपके पास आके जवाब देता है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तू कैसी है। वो आपके साथ आके आपकी तसल्ली, आपका इत्मीनान, आपकी खुशी, आपका सुकून, आपका चैन, आपका सब कुछ वो बन जाता है। वो मेरा खुदा आज आपके साथ आपके बीच में खड़ा है। उसकी सिफतें हैं, उसकी सिफतें सारी निराली, उसकी सिफतें सब खुशहाली। कोई दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं था जो बुजुर्गों को निकाल सके। बुजुर्ग जैसे ही बुजुर्ग पहचानती थी, लेकिन इंसान उसे नहीं पहचानते थे। इंसान भी पहचानते थे। इबादत खाने में खुदा यीशु मसीह गया, एक भाई बैठा हुआ था जिसमें देव की रूह थी। वो चला उठा, यीशु नासरी, खुदा के बंदे, तुझे हमसे क्या काम, तू अब क्या हमें वक्त से पहले अजाब में, गजब में हमेशा के लिए डालना चाहता है। यीशु ने कहा चुप, खामोश, कोई बात नहीं कर, पूरे इख्तियार के साथ। वो कहता है आज के बाद तू इसमें से हमेशा के लिए निकल जा। एक ही बात कहा, हमेशा के लिए। वो छोड़ के उस आदमी से निकल गया। लोग बड़े तज्जुब हुए, ये आदमी तो बड़ा डिस्टर्ब था, ये आदमी तो बड़ा बेसकून था, इसने तो हर बंदे को परेशान किया था। देव की रूह उसमें से थी, वो देव की रूह उसमें से निकल गई और वो कामल क्वाइट शांत शमाक हो गया। और खुदा के अजीब कामों को देखे उसको खुदा यीशु को सिजदा किया और उससे बादशाह कहा। हालेलुया। आपकी जिंदगी में जब यीशु आ जाता है, आपकी जिंदगी में हर किस्म का मौत और डर का खौफ चला जाता है। उसकी सिफतें ऐसी हैं। उसने कहा और मेरे की कुंजियां मेरे पास है, कोई मेरे बंद किए को खोल नहीं सकता, कोई मेरे खोले को बंद नहीं कर सकता। एक मां रो रही थी, नाइन की बेवा, उसका एक ही इकलौता बेटा था और वो रो रही थी, बहन कर रही थी, अब तू चला गया मेरा क्या होगा, अब खुदा ने मुझसे तुझे छीन लिया, मैं क्या करूंगी, मैं कैसे जीऊंगी। यीशु का जुलूस उधर से आ रहा था, यीशु के लोग आ रहे थे। यीशु ने देखा मां बड़े बहन कर रही है, बड़ी तरस से रो रही है, बड़ी रोड चल रहा है। यीशु ने बोला मत रो, चुप कर जा। क्या चुप करूं, मेरा बेटा मर गया, मैं क्या करूंगी। यीशु ने बोला तू खामोश हो जा। खामोश हो गई। जनाजे को बोला रुको, उससे मौत पर भी पूरा इख्तियार है। जैसे यीशु ने उस जनाजे को रोका, उस जवान को हाथ बढ़ा के कहा जवान उठ। जवान बातें करने लगा, उसकी मां को दिया। जिस बेवा का बेटा मर गया हो उसका कितना दिल खुश हुआ। हालेलुया। हमारी जिंदगी में जब ऐसा बड़ा मौका होता है तब कितने जोरदार तालियों से खुदा के नाम को दुआ दें। क्योंकि खुदा की सिफतें इतनी हैं कि उसने कलाम में लिखा हुआ है कि वो काज़े मुतलक खुदा है और कलाम में लिखा है उसे पूरा इख्तियार है, हर किस्म का कामिल इख्तियार उसके पास है, मौत भरी इख्तियार उसका है और बुजुर्गों को निकालने का इख्तियार उसके पास है। और कलाम में लिखा हुआ है कि यीशु नासरी आंधी और तूफान पर भी रोक सकता है और वो पूरी दुनिया पर गालिब आया। पूरी दुनिया पर गालिब आने का उसके पास इख्तियार था। दुनिया जिसने उससे सूली पर लटका दिया, हाकिम ने उनसे जब जरा भी नहीं हुआ कि हम जिसने इतने, मैंने देखा कि अभी आखिरी वक्त में यह था कि लोगों के दिल में इतना ईमान आ गया कि जब वो जा रहा था लोग उससे छूते थे, कामर छुआ पाते थे, छूते थे, उसमें बुजुर्ग आ जाती, छूते थे, उनमें से कौन चला जाता था, छूते थे, लंगड़े चाल पड़ते थे। वो किसी बैरे को छूता उसके कान खुल जाते थे, उसकी दांत बिल्कुल सही हो जाते, हर किस्म की बीमारियां। वो शफा का बम्बा था, वो तबीब आजम था, वो हर काम करने में काबिल था।
लेकिन शैतान और दुनिया पर गालिब आने के लिए उसने अपने आप को, खुदा का जो प्लान था उसको पूरा किया। खुदा ने कहा कि हम 4 बार 100 बार कुर्बानियां दे रहे, बच्चों की कुर्बानियां दे रहे, ईदें मनाने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही बार एक बनी नूर इंसान इब्ने आदम की कुर्बानी देकर हमेशा के लिए इस बनी नूर इंसान जिसके लिए खुदा ने भी बछड़े किए और आदम के लिए मरूसी गुनाह मिटाने के लिए, उस आदम की औलाद को, हम सबको बचाने के लिए खुदा यीशु ने एक ही बार उस सलीब पर अपने आप को मौत के हवाले करके तीसरे दिन मुर्दों में से जीटा और आसमान में चढ़ गया, खुदा बाप की दानी तरफ जा बैठा और हमेशा, और जहां 2 या 3 मेरे नाम में जमा होंगे मैं उनके बीच में आ मौजूद हूं। भले कितने भी पर्दे में तहखाने में बैठे हुए, वो हमारे पास यहां आ मौजूद होता है। वो जिंदा खुदा यीशु नासरी है। आपके लिए उसने एक बड़ी भारी कीमत दी हुई है। आपके लिए कलाम में लिखा है किसी और को कोई नाम नहीं बख्शा गया, सिर्फ आप सबको नाम बख्शा गया जिसके वसीला से निजात मिल सकती है, जिसके वसीला से हम कामयाबी पाते हैं, जिसके वसीला से हम कूद पाते हैं, जिसके वसीला से हम मुर्दे जिंदा करते हैं, जिसके वसीला से अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, मफलूज उठते हैं, कैंसर जाता है, ट्यूमर जाता है। उसके नाम से हर किसी को जो कुछ मेरे नाम से मांगो, जो कि मेरे नाम से चाहो, वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैंने आपको बताया कि एक जोड़ा कैंसर डॉक्टर ने किया कि उसका बाजू लड़की का काट देंगे। एक भाई की हमें टेलीफोन कॉल आई पाकिस्तान से कि उसके अंगूठे में कैंसर हो गया था, डॉक्टर बोलते उसकी टांग घुटने से नीचे सारी काट देंगे। उसके लिए दुआ की, खुदा ने उसकी टांग बिल्कुल ठीक हो गई, वो बिल्कुल शिफाब आ गया। ये कपल जिसकी 18 साल की लड़की थी श्रीलंका, जिसको बोला कि तेरा बाजू काट देंगे, जब खुदा के खादमों ने हम सब मिलकर दुआ की, घुटने टेकर उसके लिए दुआ की, तो मैंने बोला तू डॉक्टर के पास जा। डॉक्टर क्या बोलता फिर आके बता। नेक्स्ट टाइम गई, डॉक्टर को चेक कराया, डॉक्टर बोलता कोई सिम्टम नहीं है, कोई कैंसर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तेरा बाजू बिल्कुल ठीक है। वो खुदा जो आपका खुदा, जोरदार तालियों से खुदा के नाम को जलाल दो। वही खुदा आज आपके लिए बड़े बड़े काम करेगा। वही खुदा आज आपको अपनी कुदरत से भरेगा। वही खुदा सारे बंधन तोड़ देगा। वही खुदा आपकी सारी बेइत्मीनानियां दूर करेगा। वही खुदा आज आपके घरानों को बरकत देगा जब आप कामल तौर पर अपने खुदा की सारी सिफतों को, वो मेरा खुदा जिंदा खुदा, वो मेरा खुदा मौजूद वाला खुदा, वो मेरा खुदा कुदरत वाला खुदा, वो मेरा खुदा मेरे मांगने से पहले हर चीज मुहैया करने वाला खुदा, वो मेरा खुदा जो मेरे साथ चलता, जो मेरे साथ रहता, जो मेरे बीच में रहता, वो हमेशा सदा जिंदा, अब तक जिंदा। यीशु मेरा, हम यीशु के, यीशु 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 नासी हमारा निजात देता, यीशु नासी हमारी निजात का बानी, यीशु नासी शिवा का मंबा, यीशु नासी मेरी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी उसकी है, राह की जिंदगी उसकी है, हुकूमत उसकी है, जोर उसका है, डिलीवरी उसकी है। यीशु नासी में हम सब कुछ पाते हैं। हालेलुया, सब कुछ पा लेते हैं। हम उसका शुक्र करते हैं, हम उसको धन धन कहते हैं, हम उसे मुबारक कहते हैं कि यीशु कितने का दिल है कि यीशु मेरा है। अपने सीने पर हाथ रख के मारे कि यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, यीशु मेरा है, शाफी मेरा है, मुनज्जी मेरा है, यहोवा मेरा है, कदूस अब्बा मेरा है, रब्बुल फाय मेरा है, वही कुव्वत है, वही जोर है, वही दिलेरी है, वो सब कुछ मेरा है। मैं उसका शुक्र करता हूं, मैं उसकी शुक्र करती। हम उसके हैं, वो हमारा है, वो अब तक हमारा है, हम उससे धन धन कहते हैं। आज के बाद कोई बीमारी, कोई तवाली कभी आपके नजदीक कहना तपाली तेरे डेरे में, वो कहता मैं हर दम तुझे सींचता रहूंगा, हर दम तेरी निगाहबानी करूंगा, हर दम तेरी रखवाली करूंगा, मैं किसी जगह भी तुझे जर तक नहीं पहुंचेगा। जब आप पूरे दिल से, सच्चे दिल से, सच्ची लगन से खुदा के साथ जुड़े रहेंगे, खुदा आपके कदम कभी डगमगाने नहीं देगा। आपकी हर वक्त उसके फरिश्ते आपके साथ होंगे, आपके मददगार बन जाएंगे और आपको उठा खड़ा करेंगे। हे मेरा बेटा, हे मेरी बेटी, तू डर मत, खौफ न कर, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे बीच में हूं, तू जरा फिक्र नहीं कर, अपनी राह खुदावंद पर छोड़ दे, उस पर तवक्कुल कर, तो वो तेरे लिए सब कुछ करेगा। अय्यूब कहता है मैं अपने खुदावंद, उसका इरादा कोई रोक नहीं सकता, लेकिन मैं ये जानता हूं
कोई तेरे काम में दखल नहीं, जो तू करता सब कुछ डराला, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बनी ना इंसान के लिए भलाई, बनी ना इंसान के लिए अच्छाई, बनी ना इंसान के लिए बेहतरी, सब कुछ जब वो आपका, वो आपकी अच्छाई, आपकी बेहतरी, आपके लिए सारे काम हमेशा के लिए करने के लिए, लेकिन फकत जब आप कामल इंतकाल के साथ उसके पास आएंगे, कामल रुझान से उसके पास आएंगे, तो आपके लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। हालेलुया। अय्यूब कहता है मैं जानता हूं तुम मेरे लिए सब कुछ करने के। अय्यूब किस दौर से निकला था आपको अच्छी तरह जानते हैं। वो आपका राखा, कहता ना तेरा राखा न कभी उंगलावे, तेरे रब ने नींदर भी ना आवे, तेरी राह दियां रख दो ताड़ा, मदद रही मैं किसी ने पुकारा। हालेलुया। बड़ी दफा आप कहते हैं ये समस्या बहुत भारी हो गई, लेकिन जब आप खुदा के घर में, खुदा की सुकून गाह में आते हैं, तो खुदा अपना दाना हाथ बढ़ा के आपको कामल छिगाई देता है, आपको कामल छिवा देता है, आपको अपनी बरकत से लबालब भर देता है। दुनिया के पहले उस आसमान पर उसकी बादशाह को ढूंढ लो तो दुनिया की सारी चीजें तुझको मिल जाएंगी। बड़ा जरूरी है कि खुदा के साथ जुड़ के रहना, खुदा के खादमों के साथ जुड़ के रहना, उसकी कलीसिया के साथ जुड़ के रहना और उसके नाम को तमजीद देना। और खुदा के लोगों, खुदा आप में से वही सिफतें देखना चाहता है, वही बातें आप में से देखना चाहता है। आप खुदा के लोग हैं, आपकी जुबान में हमेशा उसकी तारीफ तमजीद होनी चाहिए। आप हमेशा खुदा के नाम को जलाल दें, टेस्टिमनी दें और किसी गरीब गुरबे के साथ बढ़ के आगे होकर उसकी मदद करें। कोई जरूरतमंद उसके साथ बढ़ के अपना हाथ दे के उसे खुदा के घर में लेकर आए, खुदा की बादशाह के लिए काम करें, खुदा के जलाल के लिए अपने आप को वक्फ कर दें, खुदा के रहम और करम के लिए, क्योंकि सबसे बढ़कर वो बड़ा बड़ी इंसान पर बड़ा तरस खाता है, तरस खाता है, रहम करता है, करम करता है, फजल करता है। जब इतना कुछ करने के लिए वो तैयार है, तो आपकी जिंदगी में भी हमेशा उसका फजल, हमेशा उसका रहम, हमेशा उसका करम आपके बीच में कूट कूट के भरना चाहिए। और आप में से यीशु नासरी देखा जाए। कितने लोग चाहते हैं कि यीशु नासरी मेरे बीच में से देखा जाए? अपने हाथ बुलंद करके दिखाएं कि यीशु मेरी जिंदगी में देखा जाए। खुदा यीशु मेरी जिंदगी में देखा जाए, उसकी रोशनी मेरी जिंदगी में चमक नजर आए, उस मेरी जिंदगी यीशु के नूर से लबरेज हो। आपकी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपकी सारी बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, आपकी सारी स्टमक की दर्द अभी और इसी को जा रही है, आपके सीने में दर्द हो रही है, खुदा अभी और सीने की सारी दर्द को दूर कर रहा है। आपके सारी कमर की मसल सारे कसे हुए हैं, वो सारे मसल हमेशा के लिए खुदा लूज कर रहा है और आपकी कमर की दर्द हमेशा के लिए दूर कर रहा है। किसी को बुखार है, खुदा अभी और उसी बुखार को हमेशा के लिए जड़ से खत्म कर रहा है और खुदा उसे बरकत दे रहा है। हालेलुया।